दोस्तों, उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन तिथि से लेकर के एग्जाम डेट, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इन सब के बारे में बताया गया है और साथ में शैक्षिक अर्हता के बारे में भी बताया गया है। इस वीडियो में दोस्तों शैक्षिक अर्हता देखेंगे और ऑनलाइन आवेदन की तिथि के बारे में बात करेंगे। शैक्षिक अर्हता में देखेंगे कि आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, अपीयरिंग है, तो क्या आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। और साथ में एग्जाम पैटर्न इसका देखेंगे और सिलेबस भी देखेंगे। जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 से संबंधित, उन सब के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर हम शैक्षिक अर्हता के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, शैक्षणिक सत्र जो है यह 2025 से 2027 तक रहेगा। 2 साल का यह कोर्स है। शैक्षिक अर्हता की बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या मानविकी वर्ग में सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग हेतु न्यूनतम 50% अंकों के साथ विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि अथवा स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन में दोस्तों आपका 50% अंक होना चाहिए। ठीक है, किसके लिए है? सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के लिए है। और यहाँ पर आगे बताया गया है बीई एवं बीटेक अभियांत्रिकी में गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिए न्यूनतम 55% अंकों के साथ अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह हैं। तो बीटेक में गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता रखने वाले जो छात्र हैं उनके लिए यहाँ पर 55% अंक होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी वर्ग में जो सामान्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 50% अंक होना चाहिए ग्रेजुएशन में, और बीटेक के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 55% अंक होना चाहिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि उत्तीर्ण अथवा गणित एवं विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ बीई एवं बीटेक में स्नातक उपाधि अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह हैं। आगे यहाँ पर बताया गया है दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में स्नातक स्तर पर 5% की छूट दी जाएगी। और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी या उससे संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षा शास्त्री बीएड में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक अर्हता का विवरण यहाँ पर दिया गया है। न्यूनतम 50% अंकों सहित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की त्रिवर्षीय शास्त्री परीक्षा या द्विवर्षीय शास्त्री परीक्षा सत्र 1990 तक या विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय की शास्त्री अथवा त्रिवर्षीय स्नातक परीक्षा तीनों वर्षों में संस्कृत सहित अथवा द्विवर्षीय शास्त्री या संस्कृत वैकल्पिक विषय सहित द्विवर्षीय स्नातक परीक्षा सत्र 1985 तक तीनों वर्षों में संस्कृत से अभिप्राय संस्कृत को मुख्य या कोर विषय के रूप में अध्ययन किया गया हो। तो यह दोस्तों योग्यता यहाँ पर बताई गई है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी या उससे संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षा शास्त्री बीएड में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए। चलिए यहाँ पर दोस्तों बताया गया है ऐसे अभ्यर्थी जो वर्ष 2025 में अर्हता परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं वे भी इस प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह होंगे। तो जो अपीयरिंग वाले कैंडिडेट हैं वे सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया के पूर्व न्यूनतम अर्हता धारित करना अनिवार्य होगा। काउंसलिंग से पहले आपका जो अर्हता परीक्षा है वह कंप्लीट होना चाहिए। काउंसलिंग से पहले उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए। चलिए महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रारंभ तिथि 15 फरवरी 2025 दिन शनिवार से है और बिना विलंब शुल्क के ऑनलाइन आवेदन की तिथि 8/3/2025 तक है। 15 फरवरी से 8 मार्च तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 8 मार्च 2025 तक। विलंब शुल्क सहित आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 15 मार्च 2025 है। प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने की तिथि 14 अप्रैल 2025 है
प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि 20 अप्रैल 2025 है और प्रवेश परीक्षा परिणाम की संभावित तिथि 25/5/2025 है, 25 मई 2025 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फीस के बारे में बताया गया है। उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 1400 रुपए लगेगा। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 700 रुपए। अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 1400 रुपए शुल्क लगेगा। उत्तर प्रदेश के सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए विलंब शुल्क के साथ आवेदन शुल्क 2000 लगेगा। उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए विलंब शुल्क के साथ आवेदन शुल्क 1000 रुपए लगेगा। यदि आप समय से नहीं भरते हैं तो यहाँ पर चार्ज बढ़ जाएगा, फीस यहाँ पर बढ़ जाएगा। अन्य राज्यों के समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए 2000 रुपए लगेगा। प्रवेश परीक्षा का प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। प्रवेश परीक्षा के दोनों प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी नकारात्मक अंकन निगेटिव मार्किंग की प्रक्रिया यथावत रहेगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 या 1/3 अंक प्राप्तांकों में से काटे जाएंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक प्राप्तांकों में से काटे जाएंगे। ठीक है। प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज और भाषा से संबंधित प्रश्न रहेगा। भाषा में हिंदी या अंग्रेजी में से कोई एक ही विषय आपको करना होगा। सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न पूछा जाएगा, 100 अंकों का होगा। और भाषा से 50 प्रश्न पूछा जाएगा, 50 हिंदी से रहेगा, 50 अंग्रेजी से रहेगा। दोनों में से कोई एक ही विषय आपको करना होगा और यह भी 100 नंबर का होगा, कुल 200 अंकों का होगा। इसके लिए 3 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है। तो प्रथम प्रश्न पत्र यहाँ पर दिया गया है जिसमें सामान्य ज्ञान और भाषा से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। कुल 200 अंकों का प्रश्न होगा, 3 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है उपरोक्त खंड आ सभी के लिए अनिवार्य है। खंड बा भाषा से संबंधित होगा। इस खंड में हिंदी एवं अंग्रेजी के पृथक पृथक भाग होंगे। इन दोनों भाषाओं में से अभ्यर्थी को किसी एक भाषा जो अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा आवेदन पूरित करते समय चयनित की गई हो के प्रश्न हल करने होंगे। तो अंग्रेजी या हिंदी में से कोई एक ही आपको हल करना होगा। जो आप ऑनलाइन आवेदन करते समय भरेंगे, जो भाषा चुनेंगे वही आपको परीक्षा में हल करना होगा। प्रश्न पत्र द्वितीय यहाँ पर दिया गया है। इसमें सामान्य अभिरुचि परीक्षण से 50 प्रश्न पूछा जाएगा और विषय योग्यता जैसे कि कला, विज्ञान या वाणिज्य या कृषि, इसमें से 50 प्रश्न पूछा जाएगा। चारों में से कोई एक ही विषय आपको करना होगा द्वितीय प्रश्न पत्र में। ठीक है। तो यहाँ पर सामान्य अभिरुचि परीक्षण से 50 प्रश्न पूछा जाएगा, 100 नंबर का होगा। विषय योग्यता से 50 प्रश्न पूछा जाएगा, 100 नंबर का होगा। कुल 200 अंकों का होगा। 3 घंटे का इसमें समय दिया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि उपरोक्त खंड आ सभी के लिए अनिवार्य है। सामान्य अभिरुचि परीक्षण सभी को हल करना है, सभी के लिए अनिवार्य है। खंड बा में 4 विषय वर्ग कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि होंगे। विषय योग्यता में 4 विषय से प्रश्न रहेंगे, उसमें से कोई एक ही विषय आपको करना होगा। वही विषय आप करेंगे जो आप ऑनलाइन आवेदन करते समय भरेंगे, वही विषय आप एग्जाम में हल करेंगे। अभ्यर्थी को इस भाग में से केवल अपने विषय वर्ग के ही प्रश्नों को हल करना होगा जो कि अभ्यर्थी ने अपने विकल्प के रूप में ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा है। संबंधित विषय वर्ग के सभी प्रश्न स्नातक स्तर के होंगे। ध्यान रखिएगा, स्नातक स्तर के सभी प्रश्न होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको बता दिया गया। 2 पेपर होगा, एक ही दिन हो जाएगा। प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य ज्ञान और भाषा से संबंधित प्रश्न रहेगा और द्वितीय प्रश्न पत्र में सामान्य अभिरुचि परीक्षण और विषय योग्यता से प्रश्न रहेगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग सभी महत्वपूर्ण चीजें आपको बता दी गई हैं। इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।